धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत हमने शिक्षावल्ली को पूरा किया है। शिक्षावल्ली में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, गंभीर विषय, क्रियात्मक रूप देने के विषय और व्यवहार में, दैनंदिन जीवन के व्यवहार में निरंतर काम आने वाले विषयों का प्रस्तुतिकरण हुआ है। उस पर हम सबको ध्यान देना है और बहुत सारी शिक्षाओं को देकर के अंत में ऋषि ने ये आगाह किया है कि आप जब समाज में जाते हो, समाज में रहते हो, सबके साथ चलते हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए और अपने नियम, अपने कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने सिद्धांतों को त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इन बातों की ओर संकेत किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी वल्ली है, इसका नाम है ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्म के आनंद को लेकर के, परमात्मा के आनंद को लेकर के इसमें चर्चा की जाएगी। तो आइए, पहला मंत्र है और प्रसिद्ध मंत्र है, महत्वपूर्ण मंत्र है। गुरुकुलों में, शिक्षण संस्थानों में इस मंत्र को बोला जाता है। पहले मंत्र को देख लेते हैं। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस मंत्र को शिक्षण संस्थानों में, यानी विशेष रूप से गुरुकुलों में, जो प्राचीन परंपरा से वैदिक साहित्य का अध्ययन जहाँ पर होता है, वेदादि शास्त्रों का जहाँ पर अध्ययन होता है, वहाँ पर इस मंत्र को बोला जाता है। जब अध्यापक अपने विषय को पढ़ाने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करता है। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों मिलकर के इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। कुछ लोग इस मंत्र को भोजन के समय बोलते हैं। इस मंत्र को भोजन के साथ विनियोग करते हैं। वास्तव में यह भोजन के साथ विनियोग करने वाला मंत्र नहीं है। तो देखिएगा, सह नौ अवतु एक वाक्य है, सह नौ अवतु। दूसरा वाक्य है सह नौ भुनक्तु। तीसरा है सह वीर्यं करवावहै। चौथा है तेजस्वी नौ अवधीतम अस्तु।
और 5वां है मा विद्विषावहै। तो पहला वाक्य है सह नौ अवतु। अवतु जो है ये क्रियापद है लोट लकार का। ये जो 9 शब्द है ये अस्मद शब्द का रूप है जो पीछे हमने चर्चा किया था। मा नौ नः, मे नौ नः, मे नौ नः। द्वितीय विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में ये द्विवचन में आता है। तो कहा जा रहा है 9 हम दोनों कौन हैं? अध्यापक और विद्यार्थी वर्ग। हम दोनों सह एक साथ, अर्थात एक दूसरे की, अवतु रक्षा करेंगे। कहा जा रहा है कि हम दोनों मिलकर एक साथ एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ये तब संभव है जब विद्यार्थी और अध्यापक एक साथ रहे। प्राचीन परंपरा में, गुरुकुलीय परंपरा में सभी विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहा करते थे। घर में कोई विद्यार्थी नहीं रह सकता। घर में रहते हुए जिस प्रकार की शिक्षा, जिस प्रकार की दीक्षा, जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का चाल चलन उस व्यक्ति का होना चाहिए वो बिल्कुल हो नहीं सकता। अब कितना ही लाख प्रयत्न करिएगा, कोई करोड़ों में ही, अरबों में ही कोई विरला ही होता होगा जो घर पे रह करके इन सारी शिक्षाओं को प्राप्त कर सके। इसलिए सिद्धांत यही है कि विद्यार्थी घर पे ना रहे, तभी वो ठीक प्रकार से शिक्षा को, हर प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। ये मोह छोड़ देना चाहिए व्यक्ति को, चाहे तो माता पिता का मोह है बच्चों के प्रति या दादा दादी का मोह है, किसी का भी मोह हो। घर में बच्चा नहीं रहना चाहिए, पढ़ने वाला बच्चा। इसलिए आधुनिक लोग थोड़ा सा चेंज करके इस प्राचीन परंपरा को हॉस्टल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए कोई दून स्कूल में भेज देता है, कोई अलग अलग जगह अजमेर में भेज देते हैं, कोई लोग कहीं कहीं, जिनके पास जैसे जैसे सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार वो अलग अलग जगहों पर बच्चों को भेज देते हैं। तो जब विद्यार्थी और अध्यापक एक जगह एक स्थान पर रहते हैं तब ये बात लागू होती है। कहा जा रहा है 9 हम दोनों का मतलब विद्यार्थी वर्ग और अध्यापक दोनों मिलकर के ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ये संकल्प ले रहे हैं, व्रत धारण कर रहे हैं। जिस विद्या को पढ़ रहे हैं उस विद्या को पढ़ने से पहले ये संकल्प करते हैं एक दूसरे के लिए, हम दोनों मिलकर एक साथ एक दूसरे की अवतु रक्षा करेंगे। और रक्षा 3 प्रकार से, मन से, वाणी से और शरीर से। आप में से कौन है जिनका म्यूट नहीं है? म्यूट कर लीजिएगा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। तो कहा जा रहा है हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे, क्योंकि बिना रक्षा के जो विद्या, जो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए वो ग्रहण नहीं हो पाती है। रक्षा करना एक दूसरे की बहुत आवश्यक है। तो मन से भी रक्षा करनी है, मन में उस व्यक्ति के प्रति वो भाव रखने हैं जो भाव होने चाहिए, तभी उसकी रक्षा कर पाएगा। उसकी उन्नति का भाव, उसका कल्याण, उसकी वृद्धि, उसका सुख, उसके साथ आत्मीयता, उसके साथ मानवीयता, सब कुछ लगा सकते हैं आप। ये सब भाव हो तभी हम एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। तो मन से भी रक्षा करनी है, मन में भी उस व्यक्ति के प्रति यानी विद्यार्थी के प्रति या आचार्य अध्यापक के प्रति,
अच्छे, बहुत अनुकूल आत्मीय भाव होने चाहिए मन के अंदर। तभी जाकर के हम मन से उनके लिए दुआ करेंगे, मोटी भाषा में कहेंगे तो मन में उसकी रक्षा करेंगे, और वाणी से भी रक्षा करेंगे, और अवसर आने पर शरीर से भी रक्षा करेंगे। ये है हम दोनों विद्यार्थी और अध्यापक दोनों मिलकर के एक दूसरे की अवतु रक्षा करेंगे। अब इसको ईश्वर परख भी अगर आप करना चाहें तो भी कर सकते हो। ये परमेश्वर, मैं आपकी रक्षा करता हूं, आप मेरी रक्षा करो। ये अजीब बात है ना। परमात्मा तो हमारी रक्षा करेगा ही, सभी को पता है परमात्मा रक्षा करता है, तो हम कैसे परमात्मा की रक्षा करेंगे? हाँ, ये हमारा दायित्व है, हम भी ईश्वर की रक्षा करेंगे। कैसे? ईश्वरीय शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे, वेद को प्राप्त करेंगे, उस वेद को अपने जीवन में भी स्थापित करेंगे, और प्रचार प्रसार के माध्यम से जब वेद का प्रचार होगा तो ईश्वर की रक्षा होगी, ईश्वर स्थापित रहेगा। नहीं तो ईश्वर को हटा देंगे लोग, नास्तिक बन जाएंगे। ईश्वर को तो हटा ही देंगे। एक काल ऐसा था जिस काल में ईश्वर को बिल्कुल हटा दिया था, सर्वथा हटा दिया, ईश्वर नाम की कोई वस्तु ही नहीं रही। इसलिए आदि शंकराचार्य को कितना मेहनत करना पड़ा। छोटा सा जीवन है उनका, बहुत कम आयु में वो चल बसे। इतने से छोटे से काल में उन्होंने वेदों की रक्षा के लिए न जाने कितना मेहनत पुरुषार्थ किया है, जिसको आप लोग बोलते ना टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा जवाब देना हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम ये कहते हो कि भगवान ही नहीं है, और कौन है फिर? तो सृष्टि है, ब्रह्मांड है और आत्मा है, हम हैं, आत्मा है और ब्रह्मांड है, भगवान को है ही नहीं। तो उन्होंने कहा अभी अभी आपको उत्तर देते हैं। अब जैसे को तैसा उत्तर देने के लिए उन्होंने कहा ना आत्मा है ना ब्रह्मांड है, केवल भगवान ही है। तो उन्होंने भगवान को स्थापित करने के लिए सारा जीवन झोंक दिया। यदि भगवान को ही हम हटा दे तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए मध्यकाल में भगवान को हटा दिया है। क्यों? वेदों का प्रचार बंद हो गया। और बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन दे करके वेदों की रक्षा की है। तो जब वेदों को स्थापित किया जाएगा तो ईश्वर भी स्थापित हो जाएगा। ज्ञान की दृष्टि से हमारे सबके दिलों में ईश्वर विद्यमान यदि है तो उसके पीछे ज्ञान है, विवेक है, वेद है। इसलिए कहा जा रहा है कि, और याद रखना, जब बेटा होता है ना, हमारा बेटा जब बड़ा काम करता हो, बहुत बड़ा काम, यानी पिता से भी अधिक बड़ा काम करता हो, तो पिता जो बोलता है ना, ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा बाप है। अब कभी बहुत बार सुना होगा आपने बोलते हुए, ये मेरा बेटा नहीं, ये तो मेरा बाप है। यानी उसकी इतनी प्रशंसा होती है दुनिया में, उसका इतना नाम होता है, इतना बड़ा काम किया वो, मान लो कोई बच्चा, बेटा, तो पिता को कितना गर्व होता होगा। तो ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा पिता है, मेरा बाप है। जैसे हम लोग व्यवहार में बोलते हैं, तो ठीक ईश्वर भी ऐसा ही हमारे लिए बोलता है। जिस दिन हम ईश्वरीय कर्मों को करने लग जाएंगे, ईश्वरीय आदेशों का पालन करने लग जाएंगे, वेद की रक्षा करेंगे। ये केवल बोलने के लिए नहीं है ना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, केवल बोलने के लिए नहीं है। वेद भी हो हमारे घरों में, चारों वेद, और उनके भाष्य भी हो, और उनसे संबंधित जो भी ग्रंथ चाहिए वो भी हो, ताकि उन वेदों को पढ़ने के लिए जो सहायक ग्रंथ होते हैं वो सब हमारे घर में होना चाहिए, प्रत्येक घर में होना चाहिए। और केवल होना नहीं चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, समय भी निकालना चाहिए। इसलिए पीछे पढ़ा ना आपने, स्वाध्याय और प्रवचन को कभी त्याग नहीं करना। तो जब हम वेदों को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उसका प्रचार करेंगे, तो ईश्वर कहता है सपितुः पिता सत, ये मेरा पिता है, ये पिता का भी पिता है। ये वेद कहता है, यजुर्वेद कहता है।
ईश्वर हम सब के लिए कह रहे हैं, हम सब का मतलब जो वेद का काम करता है उसके लिए कहता है ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो मेरे पिता है। ऐसे ईश्वर स्वयं हमें पिता बना रहे। बड़ा सम्मान है, याद रखना। अगर आपको पिता बनना हो, ईश्वर का भी पिता बनना हो, तो बता देना मेरे को। तो बताने से क्या होगा, मैं बुला लूंगा ना यहां पर अपने पास में, फिर यहीं रहे ना, पढ़ाई करना, तो आप पिता बन जाएंगे, ईश्वर के भी पिता बन जाएंगे। कहने का अभिप्राय है ईश्वर की भी हमें रक्षा करनी है। कहे तो यहां मुख्य रूप से विद्यार्थी और अध्यापक को लेकर के चर्चा हो रही है। अगली बात है सह नौ भुनक्तु। नौ का अर्थ वही है हम दोनों, भुनक्तु जो है ये क्रियापद है, और सह का मतलब है एक साथ, हम दोनों एक साथ। भुनक्तु, भुनक्तु के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है खाना, जो भी होता है खाना पीना, जो भी हम खाते पीते हैं वो, और उसके अतिरिक्त जो से कपड़े हैं और भी बहुत सारे साधन होते हैं हमारे प्रयोग के लिए, उन सब का प्रयोग। तो कहा जा रहा है कि हम दोनों परस्पर मिलकर के जो भी उपलब्ध साधन है, चाहे वो खाने पीने के हों, चाहे पहनने के हों या ओढ़ने के हों, चाहे लाने ले जाने के लिए हों, चाहे कुछ भी हो, जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन हैं, उन समस्त साधनों का हम परस्पर मिल करके उनका उपयोग, प्रयोग, उपभोग करेंगे। ये दूसरे वाक्य का अर्थ है। आप देखेंगे कि जब व्यक्ति थोड़ा सा भी मन के अंदर स्वार्थ ले आता है, थोड़ा सा भी, उस स्वार्थ से जो उपलब्ध साधन होते हैं ना, उन उपलब्ध साधनों का प्रयोग जब करने लगता है तो बचा बचा के करने लगता है। मैंने बहुत देखा है, गुरुकुलों में भी देखा है और स्थानों पर भी देखा है कि जो अध्यापक गण होते हैं वो कुछ अच्छा अच्छा अपना खा लेते हैं और बच्चों को जो है, विद्यार्थियों को जैसे तैसे खिलाने लगते हैं। अत्यंत हानिकारक है। मतलब आत्मा स्वीकार नहीं कर सकती। मां कभी ये नहीं कर सकती है बेटे को कुछ भी दे दो और स्वयं बढ़िया माल खा ले, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है मां कुछ भी ना खाए और बेटे को सब कुछ माल खिला दे, ये तो हो सकता है। मतलब अध्यापक वैसा होना चाहिए, गुरु वो होना चाहिए, आचार्य वो होना चाहिए जैसे एक मां होती है। इसलिए जब विद्यार्थी आचार्य के पास जाता है तो वो अपने गर्भ में रखता है उसको, अपने गर्भ में। ये तो वही बात है जैसे 40-50 साल पीछे थोड़ा चले जाइएगा, 40 साल पीछे चले जाइएगा। जैसे घरों में क्या होता था, दिवाली आ गई है या और कोई भी त्योहार आ गया है, 2 प्रकार की मिठाइयाँ बनाते थे पहले, 2 प्रकार का भोजन बनाते थे। आश्चर्य की बात है, ये किसकी मिठाई, मैंने तो बहुत देखा है, अपने घर में भी देखा मैंने। हाँ जी, ये गुड़ की बनी है, अच्छा, और ये चीनी की बनी है। चीनी की तो हम खा रहे हैं और गुड़ को जो है काम करने वालों को दे दिए। भाई खाना, भाई तू जो खा रहे वही तो दे सकते हैं ना, जो मैं खा रहा हूं वही तो उसको दे सकते हैं। और खुद तो रोटी खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, उनको बाजरा और पता नहीं मक्का पता नहीं, ऐसे उस समय उसका कोई वैल्यू नहीं था। ये अलग बात है, आज बिल्कुल उल्टा हो गया और अच्छा हो गया आपके लिए। हाँ, जो आपने पाप किए ना पीछे वो सारा रिवर्स हो गया। जो आप नहीं खाते थे वही आज खाने लगे आप, वही महंगा हो गया आपके लिए आज। यानी कहने का अभिप्राय है, कर्मचारियों को या जो भी काम करने वालों को जैसे तैसे खिला दो और हम बढ़िया खाएंगे। ये जो मानसिकता है ना, अत्यंत हानिकारक है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि जितना आप खाओ उतना उसको खिलाओ, जितना आप पहनो वैसे ही उसको पहनाओ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। पर जिस स्तर का आप खा रहे हो उसी स्तर का थोड़ा सा तो उसको देना चाहिए, उसका हक है उसको खाने में।
जो बेसिक नीड कहते हैं ना आप लोग, जो जो मूलभूत आवश्यकता है, वो सबके लिए, सब मनुष्यों के लिए एक जैसे ही होता है। ठीक है, आपकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आप महल में रहिएगा, BMW कार में जाइएगा, आप कैसे भी रहिएगा ना, आपकी अपनी योग्यता, आपने मेहनत करके वो वहां तक पहुंच गए, तो वही सारी चीजें उन सबको दो, सब लोगों को दो, ये नहीं कहा जा रहा है, वो योग्यता के हिसाब से। लेकिन एक बेसिक खाने वाली चीज को भी आप भेद कर दो, ये नहीं हो सकता। पर गुरुकुल में या और कहीं पर भी जब विद्यार्थी और अध्यापक जब जिन चीज़ों का प्रयोग करेंगे वो समान ही होना चाहिए। योग्यता के हिसाब से थोड़ा अंतर हो जाएगा, वो सबके लिए होता है। योग्यता के हिसाब से कुछ तो अंतर होगा, पर ऐसा नहीं है कि वो अंतर रखो आप बिल्कुल ही उनके लिए निकृष्ट, आप अपने लिए उत्कृष्ट, ये नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है हम दोनों मिलकर परस्पर जो भी उपलब्ध साधन हैं उनका उपभोग प्रयोग करेंगे, मिलकर के करेंगे, गुपचुप नहीं, अकेले बैठ करके नहीं। तीसरी बात, तीसरा वाक्य है सह वीर्यम करवा वहै। वीर्यम का अर्थ यहां पर वो रजवीर्य नहीं है। वीर्यम शब्द का अर्थ रजवीर्य भी होता है। वीर्यम शब्द का उत्साह अर्थ भी होता है। वीर्यम शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, पर यहां वीर्यम शब्द का अर्थ है विद्या। वीर्यम का अर्थ है विद्या, और वो विद्या अलग अलग प्रकार की विद्या, जैसा गुरु वैसी विद्या। मतलब अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं, अलग अलग विद्याओं को देते हैं। एक ही गुरु सारी विद्याओं को नहीं देता है। तो सब गुरु अपने अपनी अपनी शिक्षा को, अपनी अपनी विद्या को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो कोई शिल्प विद्या को पढ़ाता हो, यानी इंजीनियरिंग को पढ़ाता हो, कोई मेडिकल कॉलेज में जैसे आयुर्वेद पढ़ाते हैं, या आज का आधुनिक मेडिकल साइंस जो पढ़ाते हैं, या कोई भूगर्भ विद्या पढ़ाता है, कोई वनस्पति विज्ञान को पढ़ाता है, कोई स्पेस साइंस को पढ़ाता है। अलग अलग विद्याएं, दुनिया भर की विद्या हैं। कोई भी विद्या हो, उस सबको वीर शब्द से कहा जाएगा यहाँ पर, चाहे वो भौतिक विद्या हो या आध्यात्मिक विद्या हो, चाहे वो ब्रह्म विद्या हो, चाहे वो भौतिक जगत का ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली विद्या हो, ये सब वीर्यम शब्द से कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है सह वीर्यम करवा वहै। वो 9 शब्द को ले आओ, 9 हम दोनों, वीर्यम। अब अभी आप लोग कौन सी विद्या पढ़ रहे हैं? ब्रह्म विद्या पढ़ रहे हैं ना, उपनिषद विद्या पढ़ रहे हैं आप, वेद का सार पढ़ रहे हैं आप लोग, ब्रह्म विद्या ही तो पढ़ रहे हैं आप लोग। तो हम दोनों परस्पर वीर्यम, ब्रह्म विद्या रूपी वीर्य को मिलकर के करवा वहै प्राप्त करेंगे, मैं भी और आप भी। अब एक दूसरे की रक्षा मिलकर के करेंगे, एक दूसरे की रक्षा मिलकर के करनी होगी। मैं आपकी रक्षा करूं, आप मेरी रक्षा करो, बात समझ में आएगी। और मिलकर के उपलब्ध साधनों का उपभोग करेंगे, ये भी बात समझ में आएगी। लेकिन विद्या मिलकर के प्राप्त करेंगे, ये भी समझना है। वैसे आप लोग समझ चुके हैं, पीछे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि विद्यार्थी को तो शिक्षा देनी है, विद्या पढ़ानी है। अध्यापक पढ़ा रहा है, उसको आती है पहले से वो विद्या, इसलिए तो पढ़ा रहा है, पर उसको भी पढ़ना है। दोनों ग्रहण करेंगे उस विद्या को, क्योंकि वास्तव में पढ़ाते समय ही विद्या पढ़ता है अध्यापक। विद्यार्थी काल में पता नहीं क्या पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है ठीक है, पर वास्तव में एक्चुअल में जब अध्यापक पढ़ाने लगता है तब वो वास्तव में पढ़ने लगता है। उसकी दृष्टि बिल्कुल बदल जाती है पढ़ने की। और आप में से जो भी अध्यापक रहे हों या वर्तमान में भी हों, वो भी इस बात को अच्छी तरह जानेंगे कि अध्यापक वही होता है जो पढ़ाते हुए पढ़ता है, शिक्षा देते हुए स्वयं शिक्षा ले रहा होता है। ये बहुत बड़ी बात है। वो अहंकार नहीं लाना है। फिर अहंकार लाएंगे तो फिर वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, क्या समझते हो आप? मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को क्या पढ़ना है, मेरे को सब आता है। तो ये जैसा अहंकार व्यक्ति अगर आ जाए तो वो कुछ नहीं पढ़ पाएगा, उसको शिक्षा मिलेगी नहीं।
न वो शिक्षा दे पाएगा, ये भी याद रखना, वो शिक्षा भी नहीं दे पाएगा। इसलिए बहुत संयम पूर्वक होकर के व्यक्ति को ये करना पड़ता है कि मिलकर के दोनों उस विद्या को प्राप्त करेंगे हम। ये बोला जा रहा है, ये प्रतिज्ञा की जा रही है। अगला वाक्य, महत्वपूर्ण वाक्य, तेजस्वी नौ अवधीतम अस्तु। नौ अवधीतम, अवधीतम ये क्रियापद है। नौ हम दोनों के द्वारा, हम दोनों ने, अवधीतम जो भी हमने पढ़ा है, जो ब्रह्म विद्या पढ़ी है, जो भी विद्या पढ़ी है। अलग अलग विद्याओं को पढ़ लेता है व्यक्ति, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ब्रह्म विद्या ग्रहण की है या कर रहे हैं, तो नौ अवधीतम जो हम दोनों ने मिलकर के जो विद्या अवधीतम पढ़ी है, उसके लिए क्या करना, पढ़ तो लिया है, क्या करें उसको, तेजस्वी, उसको तेजस्वी बनाओ। जो हमने विद्या पढ़ी है उस पढ़ी हुई विद्या को तेजस्वी बनाओ। तेजस्वी का मतलब होता है उसको सूर्य बनाओ। तेजस्वी का अर्थ होता है सूर्य, प्रकाश। तो जो हमने विद्या पढ़ी है उस विद्या को तेजस्वी बनाओ, उसको सूर्य बनाओ। और सूर्य का एक ही काम है, एक ही काम का मतलब है, सूर्य का ये काम है उस स्थान तक वो प्रकाश पहुंचा देता है जहां वास्तव में पहुंचना चाहिए। सूर्य के अंदर एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है, वो प्रत्येक वस्तु को अपने प्रकाश को पहुंचाता है। वो जो भी उसके पास प्रकाश है उस प्रकाश को पूरी धरती पर पहुंचा देता है। भले वो बारी बारी से पहुंचाता हो, क्योंकि आज हम रात में बैठे हैं, अभी रात हो रही है, तो किसी जगह पर दिन हो रहा है, तो वहाँ जितनी धरती के जितने भाग सूर्य के सामने आ जाए वो सारे के सारे भाग को पूरा प्रकाशित कर देता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं रह जाती जिसको प्रकाश ना मिले। ये न के न प्रकार न प्रकाश मिल ही जाता है, ना मिले तो हानिकारक हो जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, वो तेजस्वी होता है, तो जो हमने विद्या प्राप्त की है वो भी तेजस्वी हो सूर्य के समान। कैसे होगी? जब आप फैलाएंगे तभी होगी। जो हमने विद्या प्राप्त की है उस विद्या को हम अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, उसको तेजस्वी बनाएंगे, उसको फैलाएंगे संसार में, और उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जिस व्यक्ति के पास वो विद्या नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए कहा जा रहा है नौ अवधीतम, जो भी हमने पढ़ाई की है, जो भी प्राप्त की है, वो विद्या तेजस्वी हो जाए। अस्तु का मतलब हो। नौ अवधीतम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों ने जो अवधीतम पढ़ा है, विद्या ग्रहण की है, वो तेजस्वी अस्तु हो, वो तेजस्वी बन जाए, वो फैल जाए पूरी दुनिया में। जहां पर भी विद्या ना हो, ये वाली विद्या, विशेषकर ब्रह्म विद्या, उसको तो हमें फैलाना ही फैलाना है। बाकी विद्याओं को तो दुनिया भर के लोग फैला ही रहे हैं, पर इस विद्या को नहीं फैलाया जा रहा है। तो इसलिए इसको फैलाना है जितना आप फैला सकते हैं। इसलिए वो प्रवचन को कभी नहीं छोड़ना है, निरंतर प्रवचन करना। तो इसलिए कहा जा रहा है इस विद्या को हम पहुंचाएं मनुष्यों तक। देखिएगा, जो व्यक्ति जिस विद्या को प्राप्त करके, अर्थात जिस विद्या के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करके वो सुखी होता है, उसका परम कर्तव्य बनता है कि दूसरे को भी सुख दे। जो सुख ले रहा है तो उसका कर्तव्य दूसरे को सुख दे। अगर जो सुख ले रहा है वो दूसरे को सुख नहीं दे सकता, समझ लेना वो मुक्ति को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, किसी ना किसी जन्म में ये काम आपको, मेरे को, सबको करना होगा। ये फाइनल है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। हमें ये करना ही पड़ेगा। ऐसे निष्काम कर्म नहीं होंगे ना हमारे जीवन में। निष्काम कर्म ऐसे बनेंगे जब हम इन कर्मों को करेंगे, इस विद्या को फैलाएंगे, इसको तेजस्वी बनाएंगे, तभी तो हमारे कर्म बनेंगे निष्काम कर्म।
तभी तो हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी विद्या हमने ग्रहण की है उसको तेजस्वी बनाना हम सबका कर्तव्य है। तो ये विद्यार्थी और ये गुरु, ये दोनों मिलकर के ये संकल्प कर रहे हैं, जो भी हमने विद्या ग्रहण की है इस विद्या को हम दोनों मिल करके इस विद्या को ऐसे तेजस्वी बनाएंगे जैसे सूर्य होता है। अगली अंतिम बात, अंतिम वाक्य, 5वां वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। मां विद्विषा वहै। मां ये निषेध अर्थ में, मां का मतलब नहीं, और विद्विषा वहै द्वेष वैर। 9 हम दोनों में, विद्यार्थी वर्ग और अध्यापक में, हम दोनों में सह एक साथ परस्पर हम ये देखें, ध्यान रखें, विद्विषा वहै द्वेष वैर मां नहीं हो हम दोनों में एक दूसरे के प्रति। क्योंकि काम करते करते, विद्या ग्रहण करते करते, मिलकर के रहते रहते परस्पर क्या करते हैं, हम लोग झगड़ने लगते हैं। जैसे आप लोग झगड़ते हैं ना, पति पत्नी झगड़ते हैं, 2 मित्र झगड़ते हैं, सास बहू झगड़ते हैं, 2 भाई झगड़ते हैं, 2 बहनें झगड़ते हैं, या भाई बहन मिलकर के झगड़ते हैं, गुरु शिष्य मिलकर के झगड़ते हैं, सब झगड़ते रहते हैं। कभी ना कभी झगड़ा झगड़ा झगड़ा, बस इसके सिवा उसका खाना हजम होता ही नहीं, उसको कभी ना कभी करता रहता है। चाहे वो 1 मिनट के लिए लड़े या 5 मिनट के लिए लड़े या 1 दिन के लिए लड़े, या पता नहीं उसकी मर्जी हो तो जीवन भर लड़े, चींचा करता रहता है बीच बीच में सबके साथ में। ये बहुत हानिकारक है। इसलिए कहा जा रहा है हम जब इतने पवित्र कर्मों को करते जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य इतना बड़ा ऊंचा है, इतने बड़े ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जीवन में चल रहे हैं, चाहे पति पत्नी के रूप में हो, चाहे भाई भाई के रूप में हो, या भाई बहन के रूप में हो, सास बहू के रूप में हो, गुरु शिष्य के रूप में हो, मित्रों के रूप में हो, सहेली के रूप में हो, जिस किसी भी रूप में हो, जब हमको साथ जीना है, चलना है, आगे बढ़ना है, तो ये झगड़ा किस बात को लेकर के, मकान को लेकर के, पैसे को लेकर के, जमीन को लेकर के, कपड़ों को लेकर के, सोना चांदी को लेकर के, इससे को लेकर के, पता नहीं किस किस को लेकर के हम क्या कर रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। क्या धरा इसमें अंदर, छोड़ो ना। सबसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये बात है, मान लो 2 भाई है, वो कहता है वो ज़्यादा ले रहा है, ये कहता है ये कम ले रहा है, नहीं तो मैं कम क्यों लूँ, मैं भी बराबर लूँ। अब इस बराबर के चक्कर में नींद उड़ जाती है आदमी की, टेंशन बढ़ जाता है, मन उद्विग्न रहता है, मन क्लेशित रहता है, बेचैनी होती है, बार बार वो सताता रहता है उस आदमी को, वो जो भी वस्तु जिसको लेकर के वो मन में बिठा के रखा। इन सारी समस्याओं में अपने जो मुख्य कर्तव्यों से पीछा छोड़ रहा है, वो सारे कर्तव्य उसके धरे के धरे रह जाएंगे, इन चक्करों में पड़ा रहेगा, कोर्ट केस के चक्करों में, और पता नहीं क्या, अरे तू ले जा भाई, तू चाहिए ले जा, मैं क्या करूंगा, अरे करूंगा, भगवान ने बुद्धि दी है आपको। आप योगीराज श्री कृष्ण को मानते हैं? उसकी एक विशेषता है, रणछोड़ थे वो, रणछोड़ उसका नाम था, एक बहुत बड़ा विशेष। हाँ, देखा सामने वाला बहुत मजबूत है मेरे सामने, और छोड़ो भाग जाता है वहां से। तो अगर भाई में, बहनों में, या जिस किसी के बीच में जब ऐसा लगे ये मेरे से भारी पड़ रहा है, अरे छोड़ो ना, भागो वहां से, सुखी हो जाओ। क्यों छोटी छोटी चीजों को लेकर के तान के रहते हो आप? तो ये जो द्वेष है बहुत हानिकारक है, अत्यंत हानिकारक है। ये जो झगड़ा जो है ना, आदमी को कभी भी ईश्वर को प्राप्त होने नहीं देगा, यह नहीं देगी। इसलिए कहा जा रहा है विद्विषा वहै मां, नहीं, आपस में किसी प्रकार का वैर नहीं रखना, किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखना, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं रखना, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा मन के अंदर गलत भाव नहीं आने देना, चाहे सामने वाले कोई भी हो। यदि लाया, चाहे वो मां के लिए हो, चाहे पिता के लिए हो, चाहे पत्नी या पति या भाई या बहन या देवर या देवरानी या सास या बहू या जिस किसी के बीच में अगर थोड़ा भी द्वेष मन में आ जाए ना, तो पता है क्या होने लगेगा? पहले वाक्य में आ जाइए, सह नौ अवतु, बस एक दूसरे की रक्षा करना बंद हो जाएगा।
रक्षा में कमी हो जाएगी। इधर द्वेष बढ़ा, इधर वैर बढ़ा, इधर मन में ईर्ष्या आ जाए, इधर मन में कुछ भी उस व्यक्ति के प्रति गलत भाव मन में आ जाए, चाहे वो माँ हो, पिता हो, चाहे कोई भी हो, ABCD, सह नौ अवतु की स्थिति नहीं रह पाएगी। बस रक्षा में कमी आती जाएगी, नहीं कर पाएंगे एक दूसरे की वैसी रक्षा जैसी रक्षा करनी है, और सह नौ भुनक्तु नहीं हो पाएगा। उपभोग जो है ना मिल करके नहीं कर पाएंगे, फिर छुप छुप करके सब कुछ हो जाएगा। वहां पर सास भी छुप करके काम कर रही है और वो भी छुप करके काम कर रही है, और देवर देवरानी जेठ जेठानी सब अपने छुप छुप के जो जो करना है करते जाएंगे। फिर क्यों? क्योंकि मन में वो आ गया कीड़ा, जिसको आप बोलते हो ना, भयंकर कीड़ा आ जाता है। जैसे दिमाग को खाने वाली कीड़ा होता है ना, जैसे दिमाग को खा जाती है वो, ब्रेन एमरेज कर दे, पता नहीं ब्रेन को क्या कर डाले वो। जो जैसे दिमाग को खाने वाली कीड़ा है ना, ये तो मन को खाने वाली कीड़ा बैठ गया अंदर। अब उस द्वेष के कारण से, किसी भी प्रकार का द्वेष हो, बस वो भुनक तो नहीं हो पाएगा। जब मिलके रहते हैं ना कोई, तो कुछ बनाते हैं तो सब मिल करके बैठ करके खाते हैं, और थोड़ा बहुत द्वेष हो जाए ना, तू कौन मैं कौन, बस किसी को कानों खबर नहीं पड़ेगा। कहने का अभिप्राय है, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारे मन के अंदर वो जो द्वेष उत्पन्न होता है बहुत मुश्किल होता है। और सहवीर्यम करवा वहै, अब द्वेषी है तो अध्यापक विद्यार्थी के प्रति द्वेष करे तो क्या पढ़ाएगा वो उसको, अथवा विद्यार्थी के मन में द्वेष आ जाए अध्यापक के प्रति, वो क्या पढ़ेगा? ना विद्यार्थी पढ़ पाएगा, ना अध्यापक पढ़ा पाएगा, क्योंकि द्वेष बैठा हुआ मन के अंदर। किसी भी स्थिति को लेकर के देखिए, कोई भी परिस्थिति लेके किसी भी एंगल से देख लीजिएगा, अगर कुछ भी द्वेष, ईर्ष्या या अहंकार या कुछ भी शत्रु मन के अंदर आ जाए तो वो नहीं पढ़ा सकता है, वो शिक्षा दे ही नहीं पाएगा उसको जो देनी चाहिए, और वो कितना ही अच्छा पढ़ाए गुरु। और विद्यार्थी के मन में द्वेष आ गया, किसी प्रकार का कोई ऐसा शत्रु मन के अंदर आ गया अध्यापक के प्रति, वो कितनी अच्छी शिक्षा दे, वो नहीं पढ़ पाएगा। एक उदाहरण दे दूं मैं आपको, आप जितने भी मेरे को देख रहे होंगे, आप में से किसी को डांटूं मैं जबरदस्त, ऐसा डांटूं कि बस जीवन भर याद रखें आप लोग, ठीक है ना, और सबके बीच में आपको डांट दूं। किसको डांटूं जी? तो अब देखना, आपके मन में अगर मान लो द्वेष पैदा हो जाए मेरे प्रति, और कंडीशन ये भी रखा आप क्लास नहीं छोड़ सकते, याद रखना, और सबके बीच में आपको वो ऐसा कर दिया कि आप ना छोड़ते बैठते और ना छोड़ते बनता और ना पकड़ते बनता, उस स्थिति में अब आप मजबूर है, सबके बीच में आपने वचन लिया है, अब आपको बैठना ही पड़ेगा, और ऊपर से आपका मन परेशान हो रहा है मेरे प्रति। अब मैं कितना ही अच्छा बताऊं आपको, आप नहीं ग्रहण कर पाओगे। क्यों? मन में वो कीड़ा आ गया। अथवा मान लो आपने मेरे को कुछ बोल दिया, ऐसा बोल दिया है, मतलब बाबा क्या है, कलंक है, कुछ भी बोल दिया मान लिया मेरे लिए, आप में से किसी ने भी। अब आप बैठ रहे हैं और मैं आपको ये नहीं कह सकता जी मैं आपको ज्वाइन नहीं करूंगा। ऐसा कहूंगा तो आप सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहने का अभिप्राय है, अगर अध्यापक में दोष आ गया तो भी विद्यार्थी नहीं, उसका मतलब उसकी भला नहीं हो सकता, उसकी उन्नति नहीं हो सकती, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। अथवा विद्यार्थी के अंदर अगर कुछ गलत भाव आ जाए तो अध्यापक की भी उन्नति बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये समाज है, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमको मिलकर के रहना होगा। अकेला कोई भी मुक्ति की ओर बढ़ नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुक्ति में अकेला नहीं जाएगा, अकेले ही जाएगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ मुक्ति की ओर वो कभी नहीं बढ़ सकता, वो अकेले अकेले रह करके चले। तो किसी के जीवन में आप ऐसा देख सकते, वो कभी किसी के साथ मिलना ही नहीं चाहता, वो अकेले अकेले रहना चाहता है, वो समूह में नहीं जा सकता। वो दो व्यक्तियों के, चाहे वो माँ हो, देवर हो, देवरानी हो, जेठ हो, कोई भी हो, मित्र हो, किसी के साथ वो मिलकर रहना ही नहीं चाहता। उसका कैसा स्वभाव बन गया है देखिए, कि वो अकेले रहना चाहता है।
कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा। तो अगर ऐसा रहेगा वो कभी मुक्ति की ओर बढ़ नहीं सकता। वो यम नियम का पालन कैसे करेगा? यम नियम का पालन जब करना है तो सबके साथ रहेगा, तभी तो पालन हो पाएगा, तभी तो हमारा परीक्षण होगा। तो सबके बीच में, समाज में रह करके ही हमको उन्नति करनी है। अकेले में रह करके उन्नति कभी नहीं हो सकती, याद रखना। हाँ, इसमें उन सारी बातों को जो पहले इस विषय में मैंने चर्चा की उनको याद करना होगा आपको। परिस्थिति विशेष में योग्यता विशेष को प्राप्त करने के लिए कुछ समय विशेष के लिए अकेला होना अत्यंत आवश्यक है। इसकी चर्चा मैंने पहले बहुत बार कर चुका है। तो उसको भी जोड़ना, कभी ये नहीं सोचना कि एक ओर से तो आपने कभी बोला था अकेले में भी जाना चाहिए और अब बोल रहे हो अकेला नहीं रहना चाहिए। तो दोनों को आप विरोध में नहीं लेना है। वो परिस्थिति विशेष के लिए, विशेष योग्यता के लिए तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो योग्यता आ गई फिर वापस आपको सबके बीच में आना होगा। सदा के लिए अकेले कोई भी नहीं रहे और ना रहना चाहिए। अगर कोई रहेगा वो मुक्ति की ओर कभी नहीं बढ़ सकता। इसलिए समाज में ही रहना है तो हमको मिलकर के ही चलना होगा, तो सबके साथ रहना होगा। तो उस दृष्टि से द्वेष अगर हमने अपने जीवन में ले आए तो ना तो एक दूसरे की रक्षा करेंगे, ना मिलकर के उपयोग कर पाएंगे साधनों का, ना एक दूसरे को शिक्षा दे पाएंगे, ले पाएंगे, और ना जो शिक्षा, जो कुछ भी हमारे पास योग्यता आ गई हो और उसको हम प्रकाशित नहीं कर पाएंगे, सूर्य के समान उसको फैला नहीं पाएंगे, क्योंकि द्वेष आ गए तो कैसे फैलाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए और ये संकल्प लेते हुए उस शिक्षा के लिए उद्यत होते हैं। उस शिक्षा को लेने से पहले ये मंत्र बोलते हैं। फिर अंत में कहा है ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, बार बार आ चुके हैं और बार बार इनके अर्थ को आपने जाना है कि शांति जो है आध्यात्मिक दृष्टि से भी व्यक्ति को चाहिए, शांति भौतिक दृष्टि से भी चाहिए और शांति आदि दैविक दृष्टि से भी चाहिए। तो आधि दैविक दृष्टि से भी शांति चाहिए, यानी प्राकृतिक दृष्टि से, यानी पंचमहाभूतों की दृष्टि से भी उसको शांति चाहिए। ना भूकंप उसको चाहिए, ना आंधी चाहिए उसको, ना तूफान चाहिए, ना अतिवृष्टि चाहिए, ना अनावृष्टि चाहिए, ना अत्यंत गर्मी चाहिए, ना अत्यंत सर्दी चाहिए। उसके अनुरूप ही सारा क्लाइमेट चाहिए, सारा का सारा वातावरण उसके अनुरूप, उसके लक्ष्य के अनुरूप चाहिए। तो आधि दैविक दृष्टि से भी उसको शांति चाहिए। उसके लिए मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ हम अकेले नहीं कर सकते हैं। पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा देश, पूरा मतलब पूरी जो सरकार है वो सरकार भी करेगी, आपको भी करना है, सबको मिलकर के वो व्यवस्था करेंगे, तब जाकर के आधि दैविक दुखों से बच पाएंगे। तो आधि दैविक दृष्टि से हमें शांति मिलेगी। और आदि भौतिक दृष्टि से आप हम स्वयं जिम्मेदार हैं कि हम अपने से भिन्न जो भी मनुष्यों से संबंधित हो या मनुष्येतर योनियों से संबंधित हो, ये हम स्वयं जिम्मेदार हैं कि हम ऐसा व्यवहार सबके साथ करें ताकि उनकी ओर से हमको अशांति ना हो, उनकी ओर से शांति ही मिले। ये आधि भौतिक दृष्टि से है। और आध्यात्मिक दृष्टि से स्वयं स्वतः आप अपना मन सामने रखिएगा, अपने मन को साथ जोड़िएगा, अपने मन को देखिएगा कि मन में जो कीड़ा है उसको हटाइएगा, तो आप आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत सुखी हो जाएंगे। और वाणी में भी एक कीड़ा बिठा के रखते हैं। वो कीड़ा जो है ना आपको ढंग से नहीं बोलने देती है, पति को, पत्नी को, या जिस किसी को भी। वो वाणी के अंदर भी एक कीड़े को, यानी जैसे वाणी के अंदर मुंह में कोई ऐसी चीज रखिएगा, कोई पीपरमेंट या कोई ऐसा चॉकलेट या कुछ ऐसा कुछ रखिएगा थोड़ा, और फिर बोलिएगा, आप ढंग से नहीं बोल पाओगे। इसलिए वाणी को भी ऐसा रखना होगा जिससे हम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और शरीर को भी ऐसा रखना होगा जो हमें आध्यात्मिक शांति मिले। शरीर तभी स्वस्थ रह पाएगा, यानी स्वस्थ शरीर में ही हमको आध्यात्मिक शांति मिलेगी। और वाणी और इंद्रियों को भी ऐसा रखना होगा अपने काबू में, तो हमें आध्यात्मिक शांति मिलेगी। और मन को बिल्कुल कस करके ऐसे रखना होगा जैसे किसी को बेड़ियां बांध करके, जैसे जेल में बहुत खूंखार जो कैदी होते हैं ना, बहुत खूंखार, जो उसको
एक सेकंड के लिए खाली नहीं छोड़ सकते, उनको बहुत सारी बेड़ियां डाल करके रखते हैं। तो ऐसे अपने मन को बिल्कुल चारों ओर से ऐसे बांध के रखना होगा, ऐसा कंट्रोल में रखना होगा, तब हम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर पाएंगे। तो यही बात आपको समझनी है। तो आध्यात्मिक शांति अर्थात आध्यात्मिक दुखों से बचना है, और आदि भौतिक शांति का मतलब है आदि भौतिक दुखों से बचना है, क्योंकि मेरे से अतिरिक्त जो मेरे निकट के और पराये दूर तक कोई भी मनुष्य मेरे को दुख ना दे सके, और मनुष्येतर योनियों से भी मेरे कोई दुख ना मिले, उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करने होंगे। और फिर शांति तीसरी जो है आधि दैविक है, जो प्राकृतिक आपदाओं से, दैवी आपदाओं से जो मिलने वाला दुख है, उससे बचने के लिए हमें बहुत मेहनत करना है। हाँ, आदि भौतिक दुख में भी कुछ अंश में हम दूसरों का सहयोग, हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मुख्य जिम्मेदार हम खुद होंगे, क्योंकि वहाँ पर हम ऐसा बर्ताव करेंगे अच्छा हमारा अपनी ओर से, तो सामने वाला अगर अपनी मूर्खता से हमारे साथ गलत करता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इसलिए अपने आप को ऐसा बना के रखना पड़ेगा ताकि कोई हमें वैसी हानि ना पहुंचा दे। फिर भी वो अपनी मूर्खता से, हम कितना ही अच्छा व्यवहार करें, फिर भी वो हमें दुख देता है, तो उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की है जो हमारे साथ अन्याय किया। हम अपनी ओर से किसी के प्रति अन्याय नहीं करें, ठीक है। तो एक सीमा तक हम आधि दैविक दुखों से बचेंगे। पूर्ण रूप से बचना तो मुक्ति से ही होगा, और आधि भौतिक दुखों से भी पूर्ण रूप से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सारे लोग हमारे अधीन नहीं हैं, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन आध्यात्मिक दुखों से हम पूर्ण रूप से बच सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारे कारण से आध्यात्मिक दुख मिलते हैं। तो इस बात को समझ करके हमें चलना है। तो बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हैं, इस मंत्र को समझ करके चलिएगा तो निश्चित बात है ये जो शिक्षा दी जा रही है इस मंत्र के माध्यम से, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो जो भी, ये केवल गुरु शिष्य के बीच में नहीं है। याद रखना, शिक्षा जो है सास भी देती है बहू को, वो मानती है अपने आप को बहुत बड़ी अनुभवी, और बहू भी शिक्षा देती है सास को, याद रखना, वो भी कोई कम नहीं मानती है। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से, हर व्यक्ति के पास में अपनी अपनी योग्यता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषता है, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग स्किल है। तो उस दृष्टि से हम एक दूसरे को भी शिक्षित करते रहते हैं किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, चाहे वो सलाह के रूप में दे रहे होते हैं या जिस किसी भी रूप में दे रहे होते हैं। तो हम सब भी आपस में ऐसे ही रहे जिससे कि ये समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो इसमें एक एक वाक्य को, आप 5 वाक्य आपके सामने आए हैं। सहनो अवतु एक वाक्य, सहनो भुनक्तु दूसरा वाक्य, सहवीर्यम करवा वहै तीसरा, तेजस्वी नौ अवधीतम अस्तु चौथा, और माँ विद्विषा वहै ये 5वां वाक्य। इन 5 वाक्यों को एक बार पूरे दिन में एक बार थोड़ा सा सरसरी दृष्टि से एक बार ये मंत्र भी एक याद कर लो, और एक बार इन मंत्र के शब्दों को दिमाग में लाओ पूरे दिन में एक बार। फिर चलते फिरते आते जाते जो भी काम कर रहे हो उस समय में जिन जिन के साथ आप जुड़े हुए हो उनके साथ मैं कोई गलत व्यवहार तो नहीं कर रहा हूँ, ये आपको देखना है। ये भी एक ईश्वर प्रणिधान का एक विभाग है। तो आज इतना ही रखता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न करना चाहते हैं, तो प्रश्नोत्तर के लिए मैं समय निकाल रहा हूँ। एक प्रश्न मेरे पास आ चुका है, पहले मैं उस पर विचार कर लेता हूँ। पीछे प्रसंग में कीर्ति की बात आई थी, कीर्ति होनी चाहिए यानी यश। तो उस पर प्रश्न किया है, कीर्ति से ईश्वर के समीप जा सकते हैं ऐसा आपने कहा, शिक्षावल्ली में ये बात आई थी। कृपया कोई उदाहरण दे करके ये समझाइए कि कैसे संभव है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि कीर्ति जो है यानी यश, यश अगर हमारा हो जाए, हम यशस्वी बन जाएं, कीर्तिमान बन जाएं, हमारी कीर्ति बढ़े संसार में, तो हम कैसे ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं कीर्ति से। क्योंकि एक ओर से इस यश के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए ये बोला जाता है,
प्रशंसा, यश जो है ये लोकेशना के अंतर्गत आती है। तो प्रश्नकर्ता का दिमाग में ये भी बात होगी कि एक ओर से लोकेशना को छोड़ने की बात कही जाती है, और एक ओर से आप कह रहे हैं कि कीर्ति जो है, यश जो है आपको ईश्वर की ओर बढ़ाने वाला है या बढ़ाने वाली है। तो ये कैसे है? दोनों में विरोध तो नहीं है। ये प्रश्नकर्ता के प्रश्न के पीछे भाव है। तो इसका समाधान ये है कि देखिएगा, यश जो है अलग अलग प्रकार का होता है। एक यश होता है जिन सकाम कर्मों को करके व्यक्ति बहुत यश प्राप्त करता है, और जिसका लक्ष्य बना ही नहीं है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। नहीं बनाए का अर्थ है मुख्य रूप से। हाँ, लक्ष्य तो सबका होना चाहिए, जैसे आपका भी लक्ष्य है, लेकिन आपने मुख्य रूप से लक्ष्य बनाए नहीं है। लक्ष्य है आपका गौण रूप से, ईश्वर को प्राप्त करने का लक्ष्य आपका गौण रूप से है। मुख्य रूप से अगर लक्ष्य आपका बन जाए तो आप घर में नहीं रह सकते, याद रखना। घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, आपको त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए गौण रूप से तो ईश्वर का लक्ष्य आपका भी बना हुआ है। तो जिन लोगों ने ईश्वर को लक्ष्य बनाया है गौण रूप से, वो निष्काम कर्म नहीं कर सकते, वो सकाम कर्म ही करेंगे, क्योंकि लक्ष्य ही निर्धारण करता है आपका जो लक्ष्य है वो बता रहा होता है कि आपका जो ज्ञान का स्तर कैसा है। वो लक्ष्य बता रहा होता है कि आपका कर्म का स्तर कैसा है। आपके लक्ष्य को देखते ही आपके कर्मों का स्तर एकदम समझ में आए। ऐसे जैसे स्क्रीन पे देखते हैं ना हम लोग, पर्दे में किसी पिक्चर को, सीरियल को जैसे देखते हैं, तो एकदम स्पष्ट क्लियर समझ में आता है कि हो क्या रहा है स्क्रीन पर। तो ठीक इसी प्रकार जब आपका लक्ष्य सामने आते ही पता लगता है कि आपका कैसा ज्ञान है, आपका कर्म कैसा है और आपकी भक्ति कैसी है, एकदम समझ में आएगा। तो यदि कोई व्यक्ति मुख्य रूप से ईश्वर को लक्ष्य बना ही नहीं, वो जो भी कर्म करेगा वो सकाम कर्म करेगा, अच्छे कर्म, और उन अच्छे कर्मों से उसका यश होता है, उसकी कीर्ति होती है, और उस कीर्ति से वो और प्रेरित होकर के और अच्छे कर्म करेगा, और यश होगा और सम्मान होगा। तो और ऐसे ही अच्छे कर्म करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। एक प्रकार से इनडायरेक्टली वो ईश्वर की ओर ही बढ़ रहा है, क्योंकि सकाम कर्म करना कोई गलत थोड़ा है, वो भी ईश्वर का आदेश है। सकाम कर्म करना कोई गलत नहीं है, वो भी ईश्वर का आदेश है। तो इसलिए जो ईश्वर का आदेश है, जो ईश्वर का आदेश का पालन कर रहा हो, वो मुक्ति से दूर कैसे जाएगा? मुक्ति की ओर जाएगा। हाँ, गति कम होगी, उसकी वेग कम होगा, बढ़ तो रहेगा ईश्वर की ओर से, पर धीरे से बढ़ेगा, क्योंकि वो ईश्वर का आदेश है। तो इस दृष्टि से वो ईश्वर की ओर ही बढ़ रहा है, ऐसे समझ लीजिएगा। अगली बात, जिसने ईश्वर को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है, लेकिन वो मुख्य रूप से बनाया उसने, अब उसका मुख्य लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करने का, इसका मतलब है उसने सकाम बतेरे किए, आपकी भाषा में बोलूं बहुत किए उसने। सकाम कर्म जो है उसको ढेरों करने पड़ते हैं, और इतने कर्म कर डाले उसने सकाम कर्म, बस डूब गया सकाम कर्मों में, बहुत अच्छे कर्म किया है। अब उसे ऊब गया, वो बहुत कर लिया, देख लिया। अब ऊब करके वो क्या करता है, उनसे ऊपर उठना चाहता है। उसको समझ में आ गया अब लक्ष्य तो ईश्वर ही है, अब इसको मुख्य बनाते हैं। उसने मुख्य ईश्वर का लक्ष्य बनाया, और ईश्वर का लक्ष्य मुख्य बना करके अब वो निष्काम कर्मों में प्रवेश कर लेता है और निष्काम कर्म करता है वो। और निष्काम कर्म तो निष्काम कर्म होते ही वो प्राणी मात्र के लिए होते हैं, सबके लिए होते हैं। कोई भी एक निष्काम कर्म कर ले, वो बहुत बड़ा कर्म है वो, और उससे उसका यश कभी कम नहीं होगा, और वो और अधिक करता जाएगा, क्योंकि उस यश से उसको कोई अहंकार नहीं आएगा। वो देख चुका है, वो सब सारा अहंकार करके देख लिया उसको। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक बहुत बड़ा आदमी है, मतलब नाम तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, बहुत बड़ा आदमी, उस मतलब उनके पास कोई यश की कमी नहीं, कीर्ति की कमी नहीं, वो बहुत बड़ा आदमी है।
और वो व्यक्ति हमें कुछ किसी काम के लिए 10 करोड़ देने की बात कही है, ये 10 करोड़ ले जाओ और ये बना लेना। तो कुछ लोग हमारे में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं उसका नाम हो जाएगा। उसने कहा मेरा नाम इतना बड़ा नाम है, मेरे को इस 10 करोड़ से मेरा क्या नाम होगा। मेरी बात समझ रहे हैं मेरी बात को आप? जिसका इतना बड़ा नाम है वो 10 करोड़ के पीछे अपना नाम कमाने के पीछे क्यों दौड़ेगा वो आदमी। उसने कहा आप ले लो ये पैसा, मेरे को कभी मत बुलाना, मेरा नाम भी नहीं देना, कुछ नहीं करना, ले लो। लेकिन ले नहीं पाए लेने वाले। उनको डर लगा कि उनका नाम लेंगे, उनसे ये ले लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा। जिसका बड़ा नाम होता है वो छोटे मोटे चीज़ों में वो कभी नहीं आता है। मैं ये बताना चाह रहा था आपको। तो उसने बहुत सारे ऐसे कर्म कर डाले, अब उसको वो छोटे मोटे यश उसको नहीं चाहिए होते। ठीक इसी प्रकार से जिसने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हों और बहुत आगे बढ़ा हो, अब लक्ष्य उसने ईश्वर का बना लिया मुख्य रूप से, अब वो पुण्य कर्म नहीं करना चाहता, वो निष्काम कर्म करना चाहता है। और निष्काम कर्म 1 कर लिया, 2 कर लिया, ऐसे करता जाएगा तो उसका यश बहुत बढ़ेगा। और उस यश से उसको अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत देख चुका है वो, इसलिए वो अहंकार नहीं आएगा। तो अब वो पुण्य कर्म जो है उससे प्रेरित और होगा, क्योंकि उसको बड़ा आनंद मिलता है उससे, क्योंकि ईश्वर की ओर और बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे उसका निष्काम कर्म बढ़ते जाते हैं, याद रखना मेरी बात को, जैसे जैसे उसके निष्काम कर्म बढ़ रहे होते हैं तो वो ईश्वर के निकट बहुत जा रहा होता है, जैसे तेजी से जा रहा होता है, तो उसका जो मंजिल है वो बहुत पास में दिखाई देने लगता है, तो और अधिक प्रेरित होता है, तो और आगे बढ़ता जाता है। तो इसलिए जो कीर्ति है, जो सम्मान है, जो सकाम से मिले या निष्काम से मिले, और ये दोनों सम्मान जो है ना ईश्वर की ओर बढ़ाएंगे। एक को थोड़ा देर से बढ़ाएंगे, एक बहुत तेजी से बढ़ेगा। हाँ जी, तो आपका समाधान हो गया श्वेता जी? हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, अब किसी का कोई प्रश्न? जी स्वामी जी नमस्ते जी। जी नमस्ते, बोलिएगा। मैं ये पूछना चाहती थी, जो कोरोना ये आपदा है, ये भी देवी का आपदा है? ऐसा नहीं है कि अब जैसे समाचारों में, क्योंकि हम जाकर के प्रत्यक्ष तो नहीं देखें, लेकिन बोला यही जाता है कि ये बनाया गया है, मतलब ऐसा बना दिया है कि सब लोग किसी को ध्यान में रख करके बना दिया है और फैल गया गलती से सब जगह। तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी आपने सुना होगा, हमने भी वैसे ही सुना जैसा आपने सुना है। चीन ने, चाइना ने ऐसा कर दिया है, या किसी और ने जो भी किया होगा। तो मनुष्यकृत जब होता है तो उसको दैवी आपदा नहीं कहते। दैवी आपदा वो होती है जो कि एकदम ऐसे अधिक बरसात हो गई, मान लो बहुत ज़्यादा बरसात, अभी अभी बिना बरसात के मौसम में ही बरसात हो गई, हैदराबाद में बहुत नुकसान कर दिया, मुंबई में हो गई, बहुत नुकसान हो गया, ऐसा। तो जैसे ये है दैविक आपदा, जो ना आपके ना मेरे हाथ में है, ज़्यादा बरसात करना या कम बरसात करना है, या आंधी लाना है, तूफान लाना है। थोड़ा रहता है, वो व्यापक रूप से रहता है मनुष्यों का। जो आजकल जो ग्लोबलाइजेशन होने के कारण से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, या हम जो भी कर रहे हैं बहुत व्यापक रूप से, पूरी दुनिया इसके लिए जिम्मेदार है। तो उस दृष्टि से कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती है। तो वो सीधा सीधा जो किसी का हाथ नहीं दिख रहा हो उसको दैवी आपदा मान लीजिएगा। और ये तो क्रिएटेड बोला जाता है, जैसे सुनते हम लोग समाचारों में, जैसे भी। हाँ जी, और किसी? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी एक प्रश्न पूछती हूँ जी। स्वामी जी, आध्यात्मिक सुख में सकाम और निष्काम कर्म की क्या महत्ता होती है, आप बता देंगे? आध्यात्मिक कर्म में? जी, आध्यात्मिक सुख में जी 3 प्रकार के सुख होते हैं ना, दुख होते हैं ना, 3 प्रकार के सुख दुख। जी। तो इसमें आध्यात्मिकता में सकाम और निष्काम कर्म की क्या महत्ता होगी? आप अजीब सा प्रश्न कर रहे हैं। तो ऐसा है
स्वामी जी, जैसे आध्यात्मिक रूप से सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं, जी है ना? जी तो उसके अंदर सकाम भी होंगे और निष्काम कर्म भी होंगे। जी स्वार्थ से भी करेंगे और निस्वार्थ होकर भी करेंगे, जी है ना? जी। तो उसमें हमारी कितनी अपनी उनकी कर्मों की किस तरह से महत्व होगा, मैं ये समझना चाह रही हूँ। जिस तरह के कि कर्म, मतलब देखिए उन्नति होगी अवनति होगी, उसमें क्या होगा? देखिएगा, आध्यात्मिक सुख या दुख किसे कहते हैं पहले उसको समझ लीजिएगा। आध्यात्मिक सुख या दुख उसको कहते हैं जो शरीर संबंधी, अगर हमको कोई आपदा हो जाए, शरीर में कोई कष्ट आ जाए, तो ये आध्यात्मिक ही दुख कहलाएगा। या इंद्रियों में कोई हानि हो रही है, ये भी आध्यात्मिक दुख कहलाएगा। और मन में कोई हानि हो रही है, ये भी आध्यात्मिक दुख कहलाएगा। ठीक है ना? तो मन, वाणी और शरीर, इनमें कोई भी दुख आ जाता है तो ये आध्यात्मिक ही दुख कहलाता है। अब शरीर को सुख मिल रहा है, इंद्रियों को सुख मिल रहा है, मन को सुख मिल रहा है, ये आध्यात्मिक सुख कहलाएगा। अब ये आध्यात्मिक सुख जो है, ये सकाम कर्म करने से भी मिलता है और निष्काम कर्म करने से भी मिलता है। तो उसमें जो आप अंतर चाहते हैं, कोई व्यक्ति, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, तो मैं आपको सामने रख कर अगर मैं उत्तर दूं, तो आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप रोज व्यायाम करो, नागा बिना नागे के व्यायाम करो, शरीर को स्वस्थ रखो। ना शरीर को बिल्कुल मोटा रखना है, ना बिल्कुल पतला नहीं रखना है, मध्यम स्तर का शरीर रखते हुए और अपने अध्ययन को ठीक से करो या कराओ, तो ये शरीर को आप सुख दोगे। ऐसा व्यायाम रोज करेंगे तो आप इसको सकामता से भी कर सकते हो, इसको निष्कामता से भी कर सकते हो। ये आपके हाथ में है, सकाम से शरीर को स्वस्थ रखना है या निष्काम से स्वस्थ रखना है। सकाम से स्वस्थ रखने का मतलब है, देखो जी मैं बिल्कुल बीमार नहीं होती हूँ, मेरे को इतने साल हो गए जी, मैं कभी बीमार नहीं होती हूँ, और देखो आप लोग क्या कर रहे हो। तो थोड़ा सा अहंकार से व्यक्ति सबको ऐसे दिखाने लगता है, आप भी दिखाने लगेंगे ऐसे, तो ये सकाम कर्म हो जाएगा। आप किसी को नहीं दिखा रहे हो, आपको मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। ईश्वर को दिखाने के लिए ही अपने शरीर को स्वस्थ रख रही है और उसके पीछे आपके अंदर कोई ऐसी कामना, लौकिक कामना नहीं है। यदि ऐसी भावना आपके अंदर है तो आपका वो निष्काम कर्म बन जाएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।